हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं। दिन है शुक्रवार, तारीख है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर की पूरी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए पूरी खबरें देखते हैं। आप लोग सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखो किस तरीके से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी को दबाना है। ये काम जरूर करें, लाइक ही आपका मेरा मोटिवेशनल होता है, समझ रहे हो। तो सारे लोग ये काम जरूर करें। और देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की आज नौमी तिथि है। समझ पा रहे हो, नौमी तिथि है। नौमी तिथि 10:03 तक रहेंगे। उसके बाद 10वीं तिथि हो जाएंगे 10 बजे मॉर्निंग के बाद। नक्षत्र धनिष्ठा है आज। तो पूरी खबरें भाई आप लोगों को मिलेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फेसबुक इंस्टा को फॉलो करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, समझ रहे हो। सारे लोग ये काम करेंगे। और देखो स्क्रीन पर आपको बार बार दिखाया जाता है लाइक, लाइक जरूर करें भाई। सारे लोग से यार घंटी को दबाना है, ये मत भूलना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास में। आज का इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ था भाई। और देखो 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया गया था 2019 में। तो ये पूरी खबरें हैं। तो चलिए पूरी खबरें आप लोग देखेंगे। आज का इतिहास को खत्म करने के बाद देखिए, मुंबई में ऑडिशन के नाम पर बुलाया, फिर बना लिया 20 बच्चों को बंधक, दबोचा गए आरोपी भाई। देख सकते हो यहाँ पर ये सब चीजों को देखे भाई। देखो मुंबई के अंधेरी इलाके में एक एक्टिंग स्टूडियो में दिन दहाड़े एक व्यक्ति ने 15 से 20 बच्चों को बंधक बना लिया। यह घटना दोपहर के समय हुई जब बच्चे क्लास में थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है भाई। देख सकते हो इस तरह के झांसे में आप लोग न पड़े भाई। किस तरह की खबरें आ रही है देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्रूरता और कुटता, कुशासन, करप्शन पीएम मोदी ने 5 शब्दों में गिनाए आरजेडी के कांग्रेस राज के कारनामे भाई। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर की जनसभा से बिहार चुनाव प्रचार में आरजेडी कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने जंगल राज की पहचान बताई, 5 काम गिनाए जो कि अनेक मुताबिक आरजेडी और उनके साथियों के। तो चलिए देखिए कौन है टीटीपी कमांडर अहमद काजिम। 100 से ज्यादा पाक सैनिकों को मार डाला, मुनीर की उड़ी है नींद भाई। देख सकते हो अहमद काजिम टीटीपी का कमांडर है, जिसे पाक सेना वांटेड आतंकवादी मानती है। उस पर 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का इनाम रखा गया है। उसने अब तक 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जिससे मुनीर की नींद उड़ गई है भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आप लोग को देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। और देखिए भारतीयों की लगभग आधी आबादी में विटामिन डी की कमी, जानिए वजह और असर भाई। तो यहां पर देख सकते हो डायग्नोस्टिक फार्म मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा 6 साल तक भारत में स्टडी की गई, जिसका उद्देश्य था भारतीयों में विटामिन डी की कमी का पता लगाना। रिसर्च में क्या सामने आया इस स्टडी में जानेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें हैं। 31 अक्टूबर को गुजरात में बैंक हॉलीडे है, लेकिन बाकी राज्यों में खुले रहेंगे। जानिए क्यों, इसका वजह क्या है। आप लोग भाई लाइक करेंगे। अक्टूबर महीने के आखिरी दिन आने की कल 31 अक्टूबर को गुजरात में बैंक बंद रहेंगे। गुजरात के अलावा देश के अन्य राज्यों व शहरों में बैंकों का कामकाज आम दिनों की तरह चालू रहेगा। जाने आखिर 31 अक्टूबर ऐसा क्या है कि गुजरात में बैंक हॉलीडे है भाई। देखो आज ही है, गुजरात में बंद है। अच्छी खबर देखिए, जनता की भूली रकम लौटाएंगे बैंक। 10 साल से निष्क्रिय पड़े खातों की जांच शुरू हो चुकी है। और देखिए हिमाचल प्रदेश में कई लोगों के बैंक खाते, बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, शेयर और डिविडेंड जैसी वित्तीय संपत्तियां वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है, जिनका कोई दावा नहीं किया गया। अब इन खातों की समीक्षा कर वास्तविक जमाकर्ताओं या उनके वारिसों की पहचान की जाएगी और उन्हें दावा प्रक्रिया के माध्यम से यह राशि लौटाई जाएगी। देखो लॉकर में रखे 14.82 लाख रुपए की चुरा लिए गए बैंक के कैशियर करतूत सुन के हिल गए। देखो कोऑपरेटिव बैंक के लॉकर से 14.82 लाख रुपये चोरी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बैंक के कैशियर अमन और उसके साथी प्रवीण को गिरफ्तार किया है। दोनों ने मिलकर लॉकर से नकदी और सीसीटीवी डीवीआर। बैंकों की नकली वेबसाइट नहीं बना पाएंगे जलसाज। देखो 31 अक्टूबर तक बदलेगा डोमेन, अब होगा एक समान डॉट बैंक। देख सकते हो डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने सभी बैंकों को 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी वेबसाइट को डोमेन .बैंक.in में बदलना अनिवार्य कर दिया। यह कदम फर्जी वेबसाइट पर लगाम कसने के लिए उठाया गया है, क्योंकि अपराधी
वर्तमान में .com जैसे डोमेन का फायदा उठाकर ग्राहकों को ठगी कर रहे हैं। तो भाई ये है। और देखिए आगे खबरें हैं, नतीजे आते ही शेयर धड़ाम हुए, मुनाफे में आई 10% की गिरावट, लेकिन सुधरी है। देख सकते हो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर के दिग्गज लेंडर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आज घरेलू वित्तीय वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में नतीजे जारी किए। इस कंपनी का खुलासा कि इसका मुनाफा कम हुआ है और ब्याज से शुद्ध इनकम भी फिसली है। बैंकों की एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार हुआ है यहाँ पर। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है। भाई देखो लाइक करो भाई, सारे लोग जितने जुड़े हो लाइक जरूर करना, मोटिवेशनल मिलता है। और फेसबुक और इंस्टा को फॉलो करना ताकि हमें आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो में बना सकूं। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, समझ पा रहे हो, जरूरी है। देखिए यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वीडियो के प्रवेश पत्र जारी कर दिए। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 2 नवंबर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की जाएगी। उसके बाद देखिए अपेंडिक्स के लिए 308 पदों पर है। 10वीं ITI पास आवेदन कर सकते हैं। ITI करें तो 308 पदों के लिए ओपेंडिक्स के कोचिंग शिपयार्ड में 308 पद के लिए निकाला गया है, समझ सकते हो। तो ये आपके लिए CSL के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आप कर पाओगे। तो ये जरूरी है भाई। देखो आप लोग सारे लोग जो है बने रहना। देखो सेवी में निकली है ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती, आज से आवेदन शुरू है। 110 पदों पर होगा चयन। तो यहां पर सेवी में है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर के कुल 110 पदों पर भर्ती निकली है। इन पदों के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, समझ पा रहे हो, ये बहुत जरूरी है। LIC AAO प्रिज्म का रिजल्ट घोषित हो चुका है। 7,760 उम्मीदवार अगले चरण के लिए सफल है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने AA प्रिज्म परीक्षा का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। रिजल्ट के साथ सफल उम्मीदवारों की सूची भी प्रकाशित की गई है। तो यहाँ पर ये अपडेट है भाई। देखो आप लोग लाइक करोगे हमें मोटिवेशनल मिलता है। दिल्ली मेट्रो में ITI पास युवाओं के लिए बिना परीक्षा भर्ती 6 नवंबर से शुरू होगी वॉक इन स्क्रीनिंग। तो देखो दिल्ली मेट्रो रेल लाइन कॉर्पोरेशन ने ITI पास युवाओं के लिए टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में किसी भी तरह का लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवार का चयन वॉक इन स्क्रीनिंग के माध्यम से होगा जो 6 नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये अपडेट है। और देखो असिस्टेंट स्टोर कीपर परीक्षा का रिजल्ट घोषित, फटाफट इस लिंक से करें और देखें, चेक करें श्रेणीवार कट ऑफ। यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हो उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट स्टोर कीपर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। यह परीक्षा 13 अप्रैल 2025 को आयोजित की गई थी। तो समझ रहे हो भाई, है ना। तो लाइक खबरों को देखेंगे, आप लोग लाइक करो भाई जितने जुड़े हो, और फेसबुक इंस्टा को फॉलो करो। और यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हो घंटी को भी आपको दबाना है। आप लोगों के लिए इस तरीके का न्यूज पर डे देखिए हम लेकर आते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशनल होए और करें। देखिए आप नॉमिनी के बिना अकाउंट खोल सकते हैं, क्या RBI का नियम है भाई, इसको लेकर के चर्चा है। 1 तारीख से बैंकिंग नियमों में RBI ने साफ कर दिया कि नॉमिनी बनाना जरूरी नहीं है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉमिनी सुविधा को लेकर के नए नियम जारी किए जो कि 1 नवंबर 2025 से लागू हो रहे हैं। 4 नॉमिनी को आप ऐड कर पाओगे। और यहाँ पे ये सबसे बड़ा अपडेट है। और देखिए कंज्यूमर फोरम ने SBI पर लगाया है 1.7 लाख का मुआवजा। बैंक को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाया गया है भाई। देखो दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने SBI को सेवा में कमी का दोषी पाया। बैंक पर ग्राहक के खाते में पर्याप्त धन होने के बावजूद EMI अस्वीकृत करने और बाउंस शुल्क रोकने का आरोप है। आयोग ने SBI को 1.7 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला कर्नावल नगर निवासी का है भाई। चलो, ट्रंप ने घटाया चाइना से टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया यह फैसला। देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में शी जिनपिंग और ट्रंप की जो है मुलाकात के बाद अमेरिका ने चाइना पर से टैरिफ घटाकर उसे राहत दी है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दे पर सहमति बनी जिसके बाद चाइना को टैरिफ में राहत मिली और अमेरिका का सोयाबीन और कृषि के सामान बेचने का सपना साकार होता दिख रहा। हालांकि रूस यूक्रेन के मसले पर कोई ठोस बातचीत सामने अभी तक नहीं आई है। और देखिए पुतिन ने कर दी है यूक्रेन के 2 शहरों की घेराबंदी, सरेंडर कराने पर तुले रूस के सैनिक भाई। देखो रूसी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि पूर्वी
जो भी दनसेक क्षेत्र में यूक्रेन के एक प्रमुख प्रोकोवक्स और उत्तरी पूर्वी खार्किव क्षेत्र के एक जो है महत्वपूर्ण रेल जंक्शन जो है यूक्रेनी सैनिकों को घेर लिया है। यहाँ पर देखो श्रेयस अय्यर 2 महीने के लिए टीम इंडिया से बाहर, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से आउट हो चुके हैं। देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें आ रही है स्पोर्ट्स न्यूज में। श्रेयस अय्यर को कम से कम 2 महीने मैदान में बाहर रहने होंगे इंजरी के चलते, या साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। देख सकते हो उनको श्रेयस अय्यर की आईपीएल की इस टीम के हेड कोच बन सकते हैं युवराज सिंह, और दिग्गज की छुट्टी तय है यहाँ पर। तो यहाँ पे अपडेट आ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स युवराज सिंह को नया हेड कोच बनाए पर विचार कर रही है। जस्टिन लेंगर और भारतीय खिलाड़ियों के बीच तालमेल की कमी के चलते प्रबंधक अब भारतीय कोच चाहता है। युवराज अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों को ट्रेन कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये अपडेट निकल कर आ रही है। बहुत बड़ी खबरें भाई, लाइक थोड़ा सा करो, आप लोगों के लिए हर तरह के न्यूज हम यहाँ पर आते हैं, बनाते हैं, और फॉलो करो इंस्टा फेसबुक, हमसे कनेक्ट रहना है। देखो अयोध्या में बारिश पर आस्था भारी है। 14 कोसी परिक्रमा में लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। देख सकते हो यूपी के अयोध्या में बारिश पर आस्था भारी पड़ रही है। बारिश के बीच जय श्री राम के उद्घोष के साथ श्रद्धालुओं का हुजूम निकला है। लाखों लाख श्रद्धालु बारिश के बीच परिक्रमा मार्ग पर है। और देखिए बिना एयर प्यूरिफायर भी घर हवा में होगी एकदम क्लीन। डायसोन एक्सपर्ट ने बताया कमाल का तरीका। देख सकते हो देश के कई शहरों में, जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहर का AQI 400 पार हो चुका है। यह एयर पोल्यूशन की वजह से कई लोगों को परेशानी सामना। आज हम आपको बिना एयर प्यूरिफायर के अंदर की हवा क्लीन करने का तरीका आप जान पाएंगे। इसके लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है। समझ पा रहे हो आप लोग? कमेंट करेंगे, हम इस पर बताएंगे आगे कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील कब होगा, पीयूष गोयल ने जो कहा है उसके मायने समझिए। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत अंतिम दौरे में है। पीयूष गोयल ने कुछ ट्रेड डील के नवंबर या दिसंबर तक पूरी होने के संकेत दिए हैं, और डील कृषि, फार्मा टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्रों में नए अवसर खुलेंगे भाई। तो यहाँ पर ये अपडेट देखो, सोना हुआ है सस्ता, चांदी भी घटा है रेट। जाने आज कितने कम हुए हैं दाम भाई। देख सकते हो सोना चांदी को लेकर के अपडेट है, और बीते दिन की तुलना में सोना चांदी के दामों में गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार को सोना 24 कैरेट के भाव में प्रति 10 ग्राम 1375 रुपए की कमी आई। तो यहाँ पर देखते सोना चांदी के दामों में अब लगातार गिरावट हो रहे हैं। और देखिए एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना, इन लोगों को नहीं मिलेगी सब्सिडी भाई। देख सकते हो एलपीजी सिलेंडर को लेकर के अपडेट है। मेरठ में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 31 मार्च तक ई-केवाईसी अनिवार्य है। ऐसा न करने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये नियम सभी कंपनियों पर लागू है। हर वित्तीय वर्ष में ई-केवाईसी कराना होता है। उपभोक्ता मोबाइल ऐप या डीलर के माध्यम से निःशुल्क ई-केवाईसी करा सकते हैं। एलपीजी पूर्ति में कोई बाधा नहीं भाई। इसको लेकर के हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग देखते ही नहीं हो। आप लोग को करना है, देखो भारत के पड़ोस में कभी भी छिड़ सकता है जंग। पाकिस्तान की 5 डिमांड को नहीं मान रहा है तालिबान भाई। देख सकते हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आखिरी दौर की बैठक इस्तांबुल में प्रस्तावित हुई। ईरान, कतर और तुर्की जैसे देश बीच सुलह कराने में जुटे हैं। अगर गुरुवार 30 अक्टूबर को इस्तांबुल बात नहीं बनती है तो खुले जंग का ऐलान भी यहाँ पर हो सकता है। ये अपडेट है भाई। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।